फातिहा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफीना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबि यन्क़लिबून। सलावत भेज दें मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ काबिल इज़्ज़त व एहतराम सामीन, अभी की मजलिस में जिस आय मुबारका को आपकी खिदमत में पेश करने की सादत हासिल की, ये अक्सर आयत आप हजरात ने मुझसे भी और तमाम ज़ाकिरीन से मजलिस ख़त्म होने के बाद सुनी होगी कि जब मसाइब ख़त्म होता है तो ये आयत पढ़ी जाती है। 26वां सूरा कुरान मजीद का सूरा शुअरा, उसकी ये 227वें निशान की आयत है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुन्क़लबि यन्क़लिबून। और अनकरीब जुल्म करने वाले जान लेंगे कि वो किस करवट पलटाए गए। सिलसिले में हमारे और आपके दरमियान हजरत मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफ़ी के थोड़े से जो वक्त मुयस्सर है उसमें तज़किरे होंगे। उससे पहले मैं 2-3-4 मिनट 5 मिनट आपका लूँगा। कुछ सवालात हैं जिनके जवाब बतदरीज मैं आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये है जो मुझसे कहा गया, कुछ लोग जो सवाल किया है वो मौजूद भी हैं और कुछ लोग अगर मौजूद नहीं हैं तो वो सवाल बहरहाल उन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं पढ़ रहा हूँ। कुछ मोमिनात की तरफ से भी सवालात हैं, उनके जवाब पर 3 सवाल है जिसमें मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट लगेंगे। सवाल का जवाब दे देना मैं समझता हूँ कि लाजिम है। पहली बात यह है कि सरकार दो आलम ख़त्मुल मर्तबत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बेटियां कितनी दी, ये महज तारीख़ में एक मौजू बहस बनी उमैया ने बनाया है। वरना रसूलुल्लाह को 1 बेटी और 3 बेटा। जनाब खदीजा के बतन से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासिम, एक बेटा पैदा हुआ जिनका नाम था तय्यब, जो मुख्तसर सी हयात में दुनिया चले गए। उसके बाद बीबी फातिमा ज़हरा का ज़हूर हुआ और उसके बाद फिर मदीने में एक ज़ौजा है रसूल की, जनाब मारिया कब्तिया, उनके बतन से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहिम रखा। 2.5 साल जिंदा रहा, जन्नतुल बकी में हुजूर ने उसे दफन कर दिया। तो अब जनाब फातिमा के हवाले से यह है कि वो अकेली है, उनकी कोई बहन नहीं है।
वो जिनके सबब कुछ लोग जुन्नूरैन बन गए, वो जनाब खदीजा की एक बहन थी हाला, उनकी लड़कियां थी। हाला की थी मगर खाला ने पाला था, वो बेटियां लगती थी, बेटियां थी नहीं सुल्ब मुस्तफ़ा से। इसलिए कि जब सीरत मुस्तफ़ा पढ़ें आप, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं, सहाय सित्ता से लेकर असलम जयराजपुरी तक, मौलाना अबुल अला मौदूदी से लेकर अल्लामा शिबली नुमानी तक, किसी ने नबी की बेटियों के जिक्र नहीं किए। पैदा हो गई यहां तक है, दामाद फला फला हो गए यहां तक तारीख में है। रसूलुल्लाह ने कभी किसी बेटी को घर में बुलाया हो, किसी के यहाँ गए हों, दावत खाई हो, कोई नवासा आया हो, कोई नवासी आई हो, किसी के यहाँ के सारे मरकज या फातिमा है या हसन हुसैन है या ज़ैनब कुलसूम। तो अक्ल से बातें कीजिए आप, अक्ल से अगर आप बातें कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि रसूल जैसा मासूम ऐसा नहीं हो सकता था कि एक बेटी को चहेता बना ले और बकिया बेटियों को इग्नोर कर दे। ये आपने किया कि एक ज़ौजा को हाईलाइट किया, बकिया को इग्नोर किया। ये मासूम नहीं कर सकता था। जनाब खदीजा बाज़मत बीबी हैं और उसके बाद जनाब खदीजा से जो लड़की पैदा हुई उसका नाम फातिमा रखा गया, उनका अक़द अली से हुआ। और मौला अली ने 3 मुकाम पर फख्र किया है कि मैं ज़ौजे बतूल हूं। तो कुछ लोगों को ख्वाहिश थी कि हम अली के बराबर में आ जाएं, तो तारीख में एक गॉड कैरेक्टर क्रिएट किया और कुछ ना कर सके तो मुअर्रिख ने बेटी पैदा कर दी। पैदा करने तक मुअर्रिख के कलम चले, तफसीलात में वो भूल गए। उन्हीं तफसीलात की वजूहात पर जितनी दुनिया में जितनी मिल्लत है मुसलमान की 73 फिरकों में, अक़द फातिमा, जहेज फातिमी, महर फातिमी, फातिमा के घर आए, फातिमा के नवासे, तो और बेटियां तारीख में अगर होंगी तो किताब में पैदा हुई, किताब में दफन हो गई। अब रही बात यह कि शिया आलिम ने लिखा है, तो शिया आलिम तो मिंबर पे हम भी पढ़ते हैं, अगर हम अनाब शनाब पढ़ दें तो वो सनद नहीं बनता। शिया आलिम की किताब हो या शिया आलिम की तहकीक हो, जब तक कुरान से मुताबिकत नहीं होगी वो रवायत ऑथेंटिक नहीं होगी। शिया आलिम ने तो बहुत कुछ लिखा है, वो उन्होंने लिखा नहीं है, जमा किया है तारीख में। वो बहस दूसरी है इल्म रिजाल की, हम वक्त लग जाएगा, हम दूसरी मंजिल में जाएंगे। तो आप इतना इत्मीनान रखें कि रसूल के पास बस एक बेटी थी, जिसके लिए बड़ा अच्छा शेर प्रोफेसर ऐनुल हसन ने कहा कि इकलौती फातिमा है कसम ला शरीक की, इकलौती फातिमा है कसम ला शरीक की, कुरान मुस्तफ़ा में इजाफा न कीजिए। कुरान मुस्तफ़ा में तो आप मुतमईन रहिए, ये मुतमईन। और अब उर्दू में क्या होता है, फारसी में क्या होता है, अंग्रेजी में क्या होता है, इस्लाम कुरान का आईना है। कुरान में क्या होता है उसको बहस कीजिए, बकिया फिर कुरान से। वो रसूलुल्लाह ने खुद कह दिया, हमारे कौल की सदाकत अगर तुम्हें चाहिए है तो कुरान से मिला लो, अगर मिल जाए कबूल कर लो, और अगर मिले नहीं तो उसको रखना नहीं, दीवार पर दे मारना, डिस्ट्रॉय कर दो। सीधी सीधी बात। तो मुहक्किक अगर कुछ तहकीक लिख दे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सनद बन जाए। हम जैसे जिम्मेदार खुतबा को चाहिए है कि अगर वो चीज़ें जो किताब में पढ़ी हैं वो अवामुन नास में नहीं पढ़ें। हमारे उस्ताद बुजुर्गवार फरमाया करते थे कि किताब में बहुत चीज़ें हुआ करती हैं, लेकिन मिंबर बयान अलग है, तहरीर अलग है, दोनों के अलग अलग जाविये। मगर ये कि जहाँ खिलत हो जाता है तो हम वो जिम्मेदारी जमान की जिम्मेदारी नहीं। एक सवाल जी जी सर, नहीं वो मुझे बस एक ही शेर याद है, शेर सुनाऊंगा आपको। जी जी सुना रहा हूं कि इकलौती फातिमा है कसम ला शरीक की,
कुरान मुस्तफ़ा में इजाफा न कीजिए। एक ज़माने में न्यू जर्सी में एक वो मुसालमा हुआ था कि ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार। उस पर एक शेर मुझे याद आ गया, तज़मीन है कि ला फता इल्ला अली ला फातिमा इल्ला बतूल। अब ये शेर बस समझने का था, मैंने पढ़ दिया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले। ला फातिमा इल्ला बतूल। तो अब वो खैर फातिमा से भाई जरा सा थोड़ी सी जहमत होगी, जरा सा आगे चले आए, थोड़ा सा आगे चले आए। एक सवाल, हैदरी, इंशाल्लाह आपको शेर सुनाऊंगा शबाद भाई, इसलिए कि आप मुझे जानते हैं। कल मेरे भाई भी सवाल कर रहे थे वहाँ कि वो शेर याद आ जाते हैं, वो याद आते नहीं हैं। वो ऐसा होता है कि हम टू द सब्जेक्ट जो पढ़ रहे होते हैं उसके सिलसिले में मौला मदद कर देते हैं। तो अगर हम मुख्तार का जिक्र करेंगे तो शेर भी मुख्तार ही के हवाले से पढ़ेंगे, आप इत्मीनान रहिए इंशाल्लाह, वो उसके मौजू के एतबार से पढ़े जाएंगे। तो अब दूसरा सवाल ये है कि मैंने 8वीं मुहर्रम को मसाहिब में, मैंने खुद, मेरा सवाल है, मुझे यूथ ने मुझे बताया, सही बात है, मैंने कबूल भी किया और वो सही कहा उन्होंने, जो टोका उन्होंने मुझे सही टोका कि आपने मौला अब्बास की शहादत में वो डिटेल्स नहीं पढ़े कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ गए हैं और आंखों से तीर निकाला है और बात हुई है। वो ऐसा लग रहा था कि हजरत हुसैन के पहुँचने से पहले हजरत अब्बास शहीद हो चुके थे। तो अब उसका जवाब ये है कि ऑनलाइन जाके मजलिस सुनिए, मैंने वहाँ एक जुमले लगाए थे कि इमाम हुसैन जब पहुँचे हैं तो हजरत अब्बास की रूह परवाज होने वाली थी। अब वहाँ पर क्यों ऐसा किया मैंने, वो हुआ ये कि उस दिन इंतजामिया ने मुझे घड़ी दिखा दी। हम सीनो साल में अब जूनियर और बच्चों वाली खिताबत नहीं करते, मुझे ये बात खराब लगी। तो अब वो वहाँ से जरा, जब भी दिमाग पर कोई टेंशन पैदा हो जाए तो इंसान की अकली सतह खत्म होने लगती है, इसीलिए गुस्सा हराम है इस्लाम में। आप समझ रहे हैं ना? और इसीलिए हम जैसे बशर को हिदायत की जिम्मेदारी नहीं दी, मासूम को दी है कि मासूम जरा सी बात में भी बिगड़ता नहीं है। तो अब वो हमको कट करना था। मुझे मालूम हुआ कि 1 घंटा के अंदर, 1 घंटा 5 मिनट में मैंने खत्म जरूर किया, मगर वो कट करने में जहां जहां से काटना पड़ा वहां से हमने हजरत अब्बास की शहादत का वो टुकड़ा पढ़ के यहां से वहां तक पहुंचा दिया। वरना हजरत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नहर फुरात बाकायदगी से हयात में गुफ्तगू हुई है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत अब्बास की रूह कफ़स उनसरी से परवाज हुई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले। दो तीसरी बात, वो अब हमारे जो अशरफ पढ़े उसके सवाल आए तो उसका जवाब मुझ पर वाजिब है। तो अब वो कि मैंने खाना काबा की तारीख पढ़ी थी, उसमें एक सवाल आया मोमिनात की तरफ से कि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस, जो उर्दू ज़बान में बैतुल मुक़द्दस भी कहा जाता है, बैतुल मक़दस सही लफ्ज़ है। तो वो बैतुल मक़दस के सिलसिले से ये है कि वो क्यों था क़िबला। अब वो क्यों का जवाब तो आपको अल्लाह देगा कि क्यों था, लेकिन ये कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घर बनाया था जो अल्लाह के घर से मंसूब हुआ, मगर कुरान ने भी बता दिया कि ये पहला अल्लाह का घर नहीं है, पहला काबा है। अव्वला बैतिन, इन्ना अव्वला बैतिन वज़िअ लिन्नास, कुरान ने काबा के लिए अव्वल बैत कहा है। तो ये किबला था। तो अब किबला अल्लाह ने मुअय्यन किया था, वो बेहतर जानता है कब किसकी नबूवत की हदें कहाँ तक रखनी है, कहाँ तक किसकी इमामत को बाकी रखना है, वो जानता है, इसलिए कि वो मंशा इलाही है। मगर बैतुल मक़दस जो क्यों किबला था, उसके असबाब जो उलमा ने बताए हैं वो एक लाइन में सुन लें आप। उसमें ताबूत सकीना रखा हुआ था। ताबूत सकीना क्या है? वो ताबूत सकीना में तमाम अंबिया और मुरसलीन के तबर्रुकात है। उसमें तबर्रुकात हजरत आदम भी है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात भी हैं, उसमें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैरहन भी है, उसमें बहुत सारी चीज़, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का आसा भी है, और हर कुछ है उसमें। वो तमाम अंबिया के जो तबर्रुकात थे
वो रखे हुए थे। कुछ उलमा ने ये लिखा है, ये हुज्जत नहीं है जो पढ़ रहा हूं, लेकिन लिखा है कि चूंकि तमाम अंबिया के तबर्रुकात थे इसलिए वो किबला था। तो अगर उसको भी मान लिया जाए तो खाना काबा जो मदीने में किबला बना है, यही उसूल अगर सही है कि अंबिया के तबर्रुकात हों तब वो किबला है। शायद इसीलिए अल्लाह ने खाना काबा को किबला बनाने में देर किया कि अली आ जाए तो जैसे बैतुल मक़दस में, तवज्जो चाह रहा हूं, जैसे बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया के तबर्रुकात एक संदूक में आ जाए, तो इसमें कोई ऐसी जात आ जाए जिसमें तमाम अंबिया के औसाफ आ जाए। आदम का इल्म भी हो, नूह का आज़म भी हो, इब्राहिम की खुल्लत भी हो, मूसा की हैबत भी हो, ईसा का ज़ुहद भी हो, मोहम्मद का कमाल भी हो, इलाही शान भी हो। बोला मौला सलामत रखे या अली कहने वालों को। और लेकिन एक बात है कि अली अली की आदत डाले रहिए, ये वक्त पर काम आने वाली चीज है। और कभी इस मामलात में वाइट कॉलर न बनिएगा, ये सुन लीजिए आप। इसलिए कि आप क्या और हम क्या और हमारी हैसियत क्या, ये मजमा क्या, आप क्या और हम क्या, दुनिया की तमाम इज्जतें नालैन मुस्तफा पर कुर्बान। जब वो भरी दोपहरी खुले मैदान में नादे अली कह सकता है, तो हमारे लिए तो अली का नाम लेना बायसे फख्र है। आइए अब मजलिस शुरू करते हैं। अब घड़ी देख लीजिए, इंतजामिया से भी कह दीजिए घड़ी देख लें। अब यहाँ से हमारा वक्त अब शुरू होता है। वो तो हमने जो इदारे की जिम्मेदारी थी हम पर, वो हमने अदा किया ना भाई। वो सवालात लोग करेंगे तो जवाब देना तो हमारा, हम उसको अगर मजलिसी में काउंट करते रहे तो हमारे लिए तो बहुत जहमत हो जाएगी। जालिम एक दिन किस करवट पलटाया जाएगा इसकी खबर जालिम को भी नहीं, मगर पलटाया जाएगा। जालिम को अपने जुल्म की सजा मिलेगी, इसलिए कि अल्लाह को जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद है वह है जुल्म। जुल्म उसे बिल्कुल पसंद नहीं। बल्कि मैं आप हजरात की खिदमत में बताऊं, एक बहुत बड़ी बहस है कि 14 मासूम है, अल्लाह मासूम है कि नहीं। एक सवाल है, इसलिए कि मासूम उसे कहते हैं जो कोई गलती कोई खता न करे। अच्छा, और ये जो 14 है इस्मते मुतलका पर फायज है, मतलब इनसे तसव्वुरे गुनाह की भी उम्मीद नहीं है, तसव्वुर भी नहीं। होता है ना तसव्वुर, जिसको वजाहत आप तर्क औला से कर ले, नहीं कुछ नहीं, यहां तसव्वुर भी नहीं है। तो फिर जब ये मासूम है तो अल्लाह, देखिए अल्लाह के लिए लफ्ज मासूम इस्तेमाल नहीं होता, ये खल्क के लिए होता है। अल्लाह के लिए इसके मुकाबले में लफ्ज होता है आदिल, और आदिल का मतलब होता है परफेक्ट। अब ऐसा परफेक्ट कि उसमें कोई खाता का कोई तसव्वुर नहीं है। तो उलमा ने बहस करके नतीजा दिया है कि अल्लाह इसलिए आदिल नहीं है कि वो मुनसिफ है, इसलिए आदिल नहीं कि वो मुनसिफ है, बल्कि अल्लाह इसलिए आदिल है कि वो जालिम नहीं है। अरे बहुत बड़ी बात थी मेरे भाई, वो जालिम नहीं है। मेरे भाई 12 दिन की आजादारी जो अभी अशरे अव्वल में हुई, आप हजरात ने ताज़ियत दी, पुरसा दिया, जिससे जहां तक बन पड़ा उन्होंने बीबी फातिमा जहरा को उनके लाल का पुरसा देने की कोशिश की। हम आज 12 मुहर्रम को थोड़ा सा जिक्र ये करना चाहते हैं कि क्या वो लोग कि जिन्होंने कत्ले हुसैन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसको सवाब करार दिया था, वो लोग बाद करबला जेब में हाथ
डाल के घूमते रहे या उनका भी कुछ हुआ। थोड़ा सा उस पर मैं आपकी खिदमत में जिक्र करूंगा, लिहाजा उसकी रियायत से ये आयत पढ़ी गई है, वसयालमुल लजीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून। जुल्म करने वाले जान लेंगे कि वो किस करवट पलटाए जाते हैं। जुल्म का सही बदला अल्लाह लेगा और क़िसास खून हुसैन इमाम ज़माना लेगा। मुख्तार ने तो हक़ मोहब्बत अहले बैत अदा किया। क्या कह रहा हूं, आज मुख्तार के नाम से कुछ लोगों को नफरत है, इसलिए कि मुख्तार के तलवार की तलखी नस्लों में बाकी है। सुनिएगा, 3,86,000 दुश्मना ने अहले बैत को तहे तेख कर दिया जनाब मुख्तार ने। 3,86,000 बड़े बड़े शहर की आबादी होती है। इधर 72 का बदला ऐसे लिया उन्होंने। जिसने किसी करबला के कातिल और दुश्मन को पनाह दी, उस घर को भी तोड़वा दिया जनाब मुख्तार ने, मिसमार कर दिया। इसलिए कि इसके दिल में यह जगह थी कि हुसैन के कातिल को इसने पनाह दिया। ये कबीला बनी सकीफ अरब का तीसरे या चौथे नंबर का इज्जतदार कबीला, बहादुर शजा दिलेर, इस कबीले में इज्जतदार और बहादुर लोगों का जिक्र है। हजरत मसूद सकफी ये इसके सरबराह और बुजुर्ग हैं जो फतेह ईरान में शहीद हुए, ईरान की लड़ाई में सन 17 हिजरी में। उनके फर्जंद थे ओबैदा, उनके फर्जंद हैं जनाब मुख्तार, और इनका घूम के अहले बैत से रिश्ता भी होता है। खानदाने बनी हाशिम से जरा सा दूर से, मगर एक रिश्ता अहले बैत से हो जाता है। वो कैसे होता है कि रसूलुल्लाह की एक ज़ौजा थी जिनका नाम था उम्मे हबीबा बिनते, जो इन्होंने कहा आप लोगों ने सुन लिया या मैं दोहरा रहा हूं, उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफियान। अबू सुफियान की एक बेटी थी जनाब उम्मे हबीबा, यानी माविया की बहन और यजीद की फूफी। चलिए यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेक दे के ये भी बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि शिया हजरात अज़वाज की इज्जत नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं हमारे खिलाफ। हम लोग अज़वाज मुस्तफ़ा की इज्जत किए बगैर शिया रह नहीं सकते, और अगर हम अज़वाज मुस्तफ़ा से जलते होते तो सबसे ज्यादा उम्मे हबीबा से जलते, इसलिए कि इनका फैमिली बैकग्राउंड अहले बैत के दुश्मनों से मिलता है। देखिए दुनिया का कितना घटिया से घटिया शिया भी होगा, वो माविया को अप्रिशिएट नहीं करेगा, या वो अबू सुफियान को गले के नीचे से नहीं उतारने वाला है, या वो यजीद को अपना ले, ऐसा हो नहीं सकता। यजीद की फूफी होने के बाद, माविया की बहन होने के बाद, अबू सुफियान की बेटी होने के बाद, पूरी दुनिया शियत से पूछे, हर एक शिया उम्मे हबीबा की इज्जत करता है, अजमत करता है, सलाम करता है, तारीफें करता है। क्यों? वो भी तो अज़वाजे पैगंबर थी, उनका फैमिली बैकग्राउंड। अब आप अज़वाजे मुस्तफ़ा से 1-2 नाम सोच के बैठे हुए हैं, तो उनको दिल से निकाल दीजिए, इसलिए कि जिस दिल में अजमत फातिमा नहीं है उसके लिए हमारे दिल में जगह नहीं है। और 4 मिसरों में इसकी वजाहत करके आगे बढ़ जाऊंगा कि जिनको शब्बीर की मिदहत नहीं अच्छी लगती, अब बंद अल्फाज में इससे ज्यादा खूबसूरत लफ्ज नहीं थे मेरे पास, जिनको शब्बीर की मिदहत नहीं अच्छी लगती, हमको उस शख्स की सूरत नहीं अच्छी लगती। जिनको शब्बीर की मिदहत नहीं अच्छी लगती, हमको उस शख्स की सूरत नहीं अच्छी लगती। बीच मैदान में आ जाए जो हैदर के खिलाफ, क्या कहूं मुझको वो औरत नहीं अच्छी लगती। उम्मे हबीबा, बहरहाल उम्मे हबीबा का आगद हुआ था हबशा में। ये इनकी शादी पहले हुई थी
वो अब्दुल्ला इब्न जहश नाम की एक शख्सियत से जनाब जाफर तैयार ने इनका आख्त पढ़ा था रसूलुल्लाह के ख़त के कंसेंट पर। जब ही से टेलीफोन पर और इंटरनेट पर शादी जो जायज़ है उसकी मिसाल यही है कि उम्मे हबीबा का जो अक़्द हुआ रसूलुल्लाह से, रसूल मदीने में थे और अक़्द हबशा में हुआ। जनाब जाफर तैयार ने पढ़ा, नजाशी ने मिलके, तो वहाँ निकाह हुआ। उसके बाद 7 हिजरी में ये लोग यम्बोह मुकाम पर वहाँ तशरीफ लाए मदीना में, जंग खैबर के ज़माने में बहरा। तो उनकी एक छोटी बहन थी उम्मे हबीबा की। हाँ, लेकिन उम्मे हबीबा की इज्जत हम करते हैं, एहतराम करते हैं, उसके लिए तो जुमला कहना मैं भूल गया। एक मौके पर अबू सुफियान आया और रसूल से मिलना चाहता था, तो रसूल ने मिलने से इनकार कर दिया। तो वो देखा कि बेटी की पैरवी लेके जाएं। अब एक बात बच्चे न समझेंगे, बुजुर्ग समझ लेंगे, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी लड़कियां इसीलिए बड़े घराने में दी थी कि जरूरत पड़ेगी तो मोड़ लेंगे। ठीक है, तो वो आ गए कि बेटी से कुछ रसूल। तो वहां पे एक छोटी चटाई रखी हुई थी। अबू सुफियान ने नालैन उतार के चटाई पर बैठना चाहा कि उम्मे हबीबा में कहा एक मिनट ठहरी, इधर आइए, हटिए, हट गए। वो चटाई को लिया, मोड़ के कोने में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा बैठिए। तो उन्होंने कहा बेटी, हम सरदार कबीला हैं, हमारे लिए ये मामूली चटाई पर बैठना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी और वो भी तुमने हटा दिया, क्या बात है? तो उन्होंने कहा देखिए आप हमारे बाप हैं, उतना तो इज्जत है, मगर हम इसको इस पर ना बैठने देंगे। क्यों? हाजा फराशुन मोहम्मद व अंत काफिरुन मुशरिकुन नजिसुन। जुमले वो जो इस्लाम ने सबक बताया है, वो जो इस्लाम ने सबक पढ़ाया है कि अगर माँ बाप काफिर भी हो तो एहतराम है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये कि आप नजिस हैं, क्यों? इसलिए कि मुशरिक हैं, काफिर हैं। तो अब ये जगह आपकी नहीं है। शिया इसीलिए लायक एहतराम समझते हैं कि बेटी वही बाज़मत है जो मुकाम मुस्तफ़ा पहचान के अपने बाप को भी मोहम्मद की जगह न बैठने दे। अब तो पूरे लोग समझ गए होंगे। ये जनाब इनकी एक छोटी बहन थी, अबू सुफियान की दूसरी सेकंड डॉटर जो उनकी छोटी बहन थी जनाब उम्मे हबीबा की, उनका नाम था ममूना। इनकी शादी हुई थी जनाब मुख्तार के रिश्ते के चचा जनाब अबू मुर्रा, बहुत बड़े सरदार थे कबीले बनी सकीफ के, उनसे। जनाब ममूना जब यहाँ की बहू बन के गई हैं कबीले बनी सकीफ की, तो जाहिर सी बात है बड़ी मुमताज़ शख्सियत थे जनाब अबू मुर्रा। इनके वतन से और ममूना से एक लड़की पैदा हुई। वो इतनी हसीन थी कि अरब में हुस्न जमील की अलामत लैला कही जाती थी, लिहाजा उस बच्ची का नाम लैला रखा गया। और कहानी आगे बढ़ी कि फिर यही लैला बाज़मत बन के उम्मे लैला बनी और फिर अली की बहू बनकर हुसैन से अक़्द हुआ इनका, और ये ख़ानदान बनी हाशिम से जुड़ गई और अल्लाह ने इनको ये रुतबा दिया कि हज़रत अली अकबर की माँ का दर्जा इनको दिया गया। तो ये रिश्ता था बनी सकीफ से। बनी बच्चे समझ गए होंगे, कबीला बनी सकीफ से और वो उनसे इसी रियायत से वो आपने सुनिए जी, वो जनाब मुख्तार की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था सफिया, छोटी बहन थी जिनका नाम था जारिया। तो जो सफिया थी बड़ी बहन, उनका अक़्द हुआ था अब्दुल्ला इब्ने उमर खलीफा दोयम जो थे उनके बेटे से, और जारिया जो सेकंड वो बहन थी उनकी शादी हुई थी उमर बिन साद से, जिसकी रियायत से एक लफ्ज आपको याद आया होगा मसाहिब में अगर मख्तल पढ़े होंगे कि तिले ज़ैनबिया पर ज़ैनब ने कहा था ओ साद के बच्चे तू देख रहा है और मेरा भाई ज़िबा हो रहा है। ये तू में जो वो अपनापन था वो इसलिए था कि हमारा मुख्तार से क्या रिश्ता है और तेरा मुख्तार से क्या रिश्ता है, और नबी के नवासे के साथ ये रियायत होती जनाब ज़ैनब की। मगर ये कि हुकूमत, दौलत और मुल्क के राय की लालच में ये लोग इतना गिर गए थे कि इन्होंने हक्कानियत को पामाल कर दिया। और उसके बाद आज बड़ी वो
सवालात किए जा रहे हैं कि एहतजाज तबरीसी में ये लिखा हुआ है, उसूल काफ़ी में ये लिखा हुआ है कि करबला में ये लोग रोते थे और उम्मे कुलसूम ने कहा। आज भी नेट पर सवाल आए हैं, बहरहाल वो तहरीरी तौर पर उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। एक हफ्ते में इंशाअल्लाह वो जवाब तैयार हो जाएगा कि एहतजाज तबरीसी में भी है कि उम्मे कुलसूम ने कहा कि अब क्यों रो रहे हो, कहा कूफे वालों को तुम्हें तो मर जाना चाहिए, अब मेरा भाई मारा गया अब रो रहे हो। कहीं वो सब शिया थे जिनको मना करिए, बिल्कुल झूठी रवायत है, गलत रवायत है। इसलिए कि शिया कत्ले हुसैन में शरीक नहीं थे, खत लिखने वालों में शिया भी थे, ये तो मैं मानता हूं। अरे भाई हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न औसजा, सुलेमान बिन सुर्द खुजाई, मुसैयब इब्न नुखबा, अब्दुल्ला इब्न वाइल, वर्का बिन आज़ब, ये सब नामी गिरामी शियाने अली हैं। इन लोगों ने भी खत लिखा था, मगर इनमें 2 आदमी को मौका मिल गया करबला में जाने का, बकिया लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तार हो गए का मतलब ये कि हुसैन से बागी नहीं हुए, फिर बाकायदगी से ये 4,500 शियाने अली कूफे के उस पर हमला किया है मर्ग यजीद के फौरन बाद, और उसके बाद लड़ाई लड़ी है, उसके बाद शहीद हुए हैं। शिमर के लश्कर से लड़ाई हुई है, जिनके सरदार थे सुलेमान बिन सुर्द खुजाई। तो उनको हमारे भाइयों ने बड़ा अच्छा नाम दिया कि वो लोग कब्र हुसैन पर गए थे और माजरत मांग रहे थे कि मौला हम आ ना सके, तो तौबा कर रहे थे, लिहाजा उनका नाम रखा गया तव्वाबीन। तो चुनांचे आप हजरात को अगर ना मालूम हो आपको अपना नाम, तो हम बता दें। आपका एक नाम है तव्वाबीन, एक नाम है राफजी जी, एक नाम है गाली, एक नाम है किसानिया, एक नाम है मुख्तारिया, एक नाम है इमामिया, एक नाम है जाफरिया। अच्छा कमाल तो ये है कि बच्चे हमारे घर पैदा होते रहे, नाम हमने एक भी न रखे। ये सुन लीजिए आप, ये जितने नाम हैं ये सब नाम हमारे रखे हुए नहीं है, इंक्लूडिंग लफ्ज शिया। बड़े हैरत तो पड़ गया आप लोग। देखिए शियाने अली जो हम कहलाते हैं वो हमारे रखे हुए नाम नहीं है, वो अरब के जबान के तकाजे से हमारा प्रोडक्शन हुआ। वो क्या, सन 36 हिजरी में माविया और अली में आमने सामने टकराव हो गया। तो दोनों मुसलमान कहलाते थे, इधर वाले भी उधर वाले भी, तो पहचाने कैसे जाएं। तो इधर बनी उमैया की एक बड़ी शख्सियत थी जिनका नाम था उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, तीसरे खलीफा, और इधर तारीख़ इस्लाम की सबसे अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब। तो शिया अलग अलग कोई माना नहीं रखता। शिया के माना चाहने वालों को, वाले के, फॉलो करने वालों के, पीछे चलने वाले के, वो किसी से मोहब्बत करने वाले के, ये शिया की ये माना है, पार्टी के जो किसी को फॉलो करे। तो इसलिए खालिद शिया गलत लफ्ज़ है, शिया ने अली ये सही लफ्ज़ है। तो वहाँ नाम दिया गया, ये इधर वाले शिया ने उस्मान और ये शिया ने अली। मैं तारीख पढ़ रहा हूँ, ऑनलाइन मजलिस जा रही है, आप बिल्कुल इत्मीनान से सुनिए, इसलिए कि तारीख है। अकीदा अलग होता है, तहकीक अलग होती है, ये जहन में रखिएगा। तो हालांकि असलन वो लोग बेचारे शियाने माविया थे, लेकिन ये कि माविया का नाम थोड़ा सा बदनाम था गुंडागर्दी में, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनको जोड़ा गया, और ये शियाने अली। लेकिन बाद में फिर उन लोगों ने शियाने उस्मान पसंद ना आया उनको, या क्या हुआ वो तो उनसे पूछेगा, हमें नहीं मालूम। वो उन लोगों ने नाम चेंज कर लिया बाकायदगी से, और वो शाम में जो खलीफा थे उन्होंने चेंज किया, और बाकायदगी से वो हारून रशीद के ज़माने में इसका ऐलान तहरीरी तौर पर हो गया। लेकिन चूंकि हमारा नाम जो शिया अली से जोड़ दिया गया था, हमको ये नाम पसंद आ गया, तो हमने इसको फखरिया रख लिया, वरना हमारा ओरिजिनल नाम वही मोमिन मुस्लिम है जो कुरान ने हमको दिया है। फिरके के एतबार से शिया, ये शिया कोई लफ्ज नहीं है, शिया ने अली। अब उसके बाद चूंकि हम तशख़्ख़ुस न खो बैठे, लिहाजा हम शिया ने अली इसना अशरी कहलाने लगे, ताकि हम पता चल जाए कि हम 12 वाले हैं, 3 वाले नहीं हैं। सलवात बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो अब कबीले बनी सकीफ, मैं उसमें उलझूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये उबैदा जिनकी ज़ौजा का नाम था दौमतुल हुस्ना आलिया, ये मुख्तार की वालिदा है। ये जहन में रहे कि जनाब मुख्तार उम्र में
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से 2 साल बड़े हैं। एक हिजरी में, अभी देखिए इमाम हुसैन की विलादत नहीं हुई है। अल्लामा मजलिसी जलालुल जनाब उबैदा रसूलुल्लाह की खिदमत में मदीने में लाए जनाब मुख्तार को गोद में और कहा या रसूलुल्लाह बच्चा पैदा हुआ है, तो मैंने सोचा पहले आप की ज़ियारत करा दूं। तो रसूलुल्लाह ने 2 उंगली उनके माथे पर फेर के कहा उबैदा बेटा पैदा हुआ है, मुबारक हो, मगर इसे हिफाजत से पालना, इसलिए कि ये अमानत फातिमा है। यहीं से अजमत जनाब मुख्तार का पता चलता है। अभी हुसैन आए नहीं है दुनिया में, लेकिन जरा सा अंदाजा देखिए आप। उसके बाद वो सिलसिला जारी रहा। मुख्तार बचपने में मौला अली ने एक मरतबा कूफे में, जनाब मुख्तार की खेती किसानी ताइफ में और कूफे में थी ज्यादा, तो बहुत बड़े जमींदार थे अपने ज़माने के जनाब मुख्तार, और अपने कुव्वत पर बहुत भरोसा रखते थे और खुद मेहनत करते थे, यानी खुद ज़मीन कोरना, आबियारी करना, सिंचाई करना, ये जनाब मुख्तार का मिजाज था। देखिए जनाब मुख्तार की हिस्ट्री अगर डिटेल्स पढ़ी जाए तो हमारे नौजवानों के लिए सबक ही सबक है उसमें, कि शियाने अली खाली फैशन करके घर में रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपने बाजू कमाई से अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को दुरुस्त करने का नाम है। बुढ़ापे में भी खिजाब लगा के हम जवान बन जाते हैं, वो खिजाब लगाने का हुक्म है कि 2 रकत नमाज 70 रकत नमाज की फजीलत देगी। वो तो हम भी जानते हैं, उतना फलसफा ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि सूरत से ज्यादा बेहतर है कि सीरत तामीर की जाए। और यहाँ पर एक बात अपील करके बड़ी तेजी में आगे बढ़ूंगा, ये 12 दिन जो आपने मजलिसें सुनी है और अखलाक और मकानी में अखलाक जो सुना है, उससे कहीं ये दूसरे को टारगेट ना बनाइएगा, जरा सा कभी ऐसे देखिए, बस सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। इसलिए कि हमारा एक बहुत बड़ा ये है कि हम समझते हैं ये दूसरे के लिए, जिन्हें दूसरे के लिए नहीं। हमको इतना टाइम कहा है कि हम दूसरे की फाइल खोलें, आप दूसरे को क्या जानते हैं कि हम उनको करें? हम वहाँ जो जिसके बुनियाद ही बद अखलाकी पर रखी गई हो, उनकी यहाँ अखलाक की क्या बात की जाएगी? उनकी नहीं, बात अपनी है, हमारी और आपकी, उनकी, मौला के चाहने वालों को। इसलिए कि ये 2 चीज़ें, इमाम हसन को इमाम मानने वाला बद अखलाक हो, ये दोनों एक चीज़ एक जगह जमा नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं से कोई कमी है। जनाब मुख्तार बहुत बड़े मेहमान नवाज, बहुत बड़े नमाज शब के पाबंद। जी जनाब, लड़ाइयों के दिन भी जनाब मुख्तार की एक दिन ही नमाज शब कज़ा नहीं हुई, नमाज सुबह तो जाने दीजिए। जीरक ज़हीन, इसलिए कि एक दिन कूफे में ये गली में खेल रहे थे चंद बच्चों के साथ, मौला अली मीसम के साथ गुजर रहे थे। तमाम बच्चों को देख के मौला ने मुख्तार को गोद में बिठा लिया। उनके जुल्फ दराज रखना मुख्तार के बचपन की आदत थी। उन्होंने गोद में मौला ने बिठाला और उसके बाद प्यार किया, कुछ बातें की और पेशानी चूमा, फिर छोड़ दिया। तो जनाब मीसम ने कहा मौला अली ये किरदार तो मैंने पहली मर्तबा देखा कि इतने बच्चों में एक बच्चे को बहुत प्यार किया आपने। फरमाया ये बच्चा नहीं है, हाजा नासिरुना, ये हमारा मददगार है। कसम खुदा की ये हदीस तत्हीर है बज़बान अली बशान हजरत मुख्तार। आपने सुना ही नहीं जुमला, आपने जुमला सुना ही नहीं, जो कायनात की मदद करता है उसे अली कहते हैं, अली जिसे अपना मददगार कहे उसे मुख्तार कहते हैं। फिर इसी में अल्लाह ने भी लिखा, एक रसूलुल्लाह का खत भी आया, वो एक साहब के हाथ में था वो खत, और वो मुख्तार को रसूलुल्लाह ने सलाम लिखा। अब मुख्तार की इज्जत अफजाई के लिए क्या कम है जो रसूल का सलाम है। खैर साहब मीसम तम्मार को पूरे डिटेल्स बता दिए मौला अली ने कि ये बच्चा कौन है। उसके बाद मौला ने कहा मीसम एक ही कैद खाने में तुम दोनों बंद रहोगे, तुम्हारी जबान तो काटी जाएगी मगर ये जिंदा बचेगा। इसको हमारा सलाम भी कह देना कैद खाने में और बता भी देना कि ये जिंदा रहेगा, दिल छोटा ना करे। जनाब मुख्तार कूफे के कैद खाने में जो जिंदा थे वो ताकत के बल पर जिंदा नहीं थे, मोहब्बत अहले बैत के बल पर जिंदा थे।
आपको बता दूं 11 मुहर्रम को जब अहले हरम असीर होकर लाए गए हैं, पहले तो जरा 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बताऊं कि जनाब मुख्तार गिरफ्तार कब हुए। जनाब मुख्तार जब मुस्लिम इब्ने अकील इनके घर मेहमान थे, सबसे पहली बैत मुस्लिम के हाथ पर मुख्तार ने की। लेकिन ये कि जब मुस्लिम की ताकत बढ़ गई तो जनाब हानी इब्ने उरवा के घर इनको मेहमान रख के ये देहात जो खेत थी जहां, वहां से ये असलहा गल्ले और लोग गुलामों को अपने आदमियों को लाने गए कि 250 लोग हमारे पास है मददगार, उससे मुस्लिम की मदद होगी। और वो जब लेके आए वो 250 लोगों को और ऊंट पर बार करके गंदुम और वो खाने के सामान और अशिया और जौ कि यहाँ लोगों को खिलाया जाएगा, कि इस बीच में जनाबे मुस्लिम शहीद हो चुके थे और ये आए तो ये गिरफ्तार कर लिया गया। बड़ी तवील दास्तान है, एक इन शॉर्ट ये गिरफ्तार कर लिया गया। तब से जनाब मुख्तार गिरफ्तार रहे हैं। 11 मुहर्रम को अहले हरम का काफिला आया तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बुला के इनको जनाब ज़ैनब को दिखाया है। जनाब मुख्तार को गुस्सा आ गया कि अली की बेटी इस दरबार में कैसे आ सकती है। तो जनाब ज़ैनब ने तस्दीक की कि हाँ मुख्तार मैं हूँ। तो इनको इतना जलाल आया कि या अली कह के अंगड़ाई ले तो लोहे की जंजीरें टूट गई। तलवार लेके जनाब मुख्तार तख्त पर कूद गए। इब्ने ज़ियाद को कत्ल करने वाले थे कि सैयद सज्जाद के जंजीरों के बजने की आवाज है, मुख्तार मेरे बाबा का मिशन बचा लो। मुख्तार फिर उसके बाद मुख्तार फिर गिरफ्तार हुए। तो आपको मालूम है ये खाने में पूछा इब्ने ज़ियाद ने कि इतनी ताकत कहाँ से आ गई, फौलाद की जंजीरों को तोड़ दिया इसने, तो इसको खाने में क्या दिया जाता है? तो कहा गया कि 2 रोटी सुबह और 2 रोटी रात, ये सालन फला दिन और वो सब्जी फला दिन और वो फला दिन। इब्ने ज़ियाद ने कहा नहीं बहुत ताकत है, इसको 24 घंटे के बीच में 1 रोटी दो और हर तरह के सालन और दाल सब बंद कर दिए। एक कतरान नाम का एक तेल आता है जो ऊंट के ऊपर जो गोश्त का लोथड़ा देखते हैं हड्डी, उसको कौहान कहते हैं, उसमें कजावे बांधे जाते हैं जो सेटिंग होती है, उसमें चलने से रगड़ से ऊंट के उसमें कौहान में दर्द पैदा होता है, तो वो पेन किलर के तौर पर वो तेल लगाया जाता था कतरान, जो बड़ा खाड़ा तेल होता था, अतरियों को काट दे। जनाब मुख्तार को 1 रोटी और वो कतरान तेल दिया जाता था। अब अंदाजा लगाइए वो 4 दिन 5 दिन खा ले आदमी तो मर जाएगा, लेकिन बरसों मुख्तार जिंदा रहे। इसका मतलब मुख्तार किसी मिशन के तहत अल्लाह ने इनके जिंदा रखा था, वरना जालिमों ने इनके मारने के सारे कसम पूरे कर दिए। चलिए जनाब मुख्तार इस तरह से वहाँ जिंदगी गुजारते रहे। मीसम आए और कैद खाने में मुलाकात हुई और उन्होंने रोते थे जनाब मुख्तार से, इसलिए कि हमारे हालात। लेकिन वहां भी ज़हन में रखिएगा मीसम और मुख्तार में मुलाकात हुई है अकीक की अंगूठी के सहारे। ये अकीक की अंगूठी जो है ना, ये मौलाइयों की पहचान है। 11वें इमाम ने कहा है मोमिन की 40 अलामत में एक अलामत दाहिने हाथ की उंगली में अकीक पहनना भी है। ये इसलिए कि ये वो पत्थर है दुनिया में सबसे पहला पत्थर है जिसने बबांग दोहल अलीउन वलीउल्लाह का कलमा पढ़ा था। मैं जुजियात में लग जाता हूं, बात आगे बढ़ जाती है। तो जनाब मुख्तार और मीसम में बात हुई तो जनाब मीसम ने कहा कि मुख्तार देखो पहली बात तो ये है कि तुम अली का सलाम लो। है अली ने मुझे सलाम भेजा था। कहा ऐसे ऐसे तुम फला जगह कूफे की गली में थे और वहां ये हुआ वो हुआ, पूरे डिटेल्स उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, इब्ने ज़ियाद को तुम ही मारोगे। मुख्तार कहते हैं उस दिन से मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई, इसलिए कि अब मुझे पता था कि अब मैं कामयाब रहूंगा, इसलिए कि मेरे मौला ने कह दिया है कि मैं मारूंगा, तो अब ये मुझे नहीं मार पाएगा, ये तो तय है। देखिए ईमान कितना कामिल है। जब आज़ादी हुई है, आज़ादी मिली है, तो इब्ने ज़ियाद ने यजीद के ख़त के बदौलत खलत दी उनको, कपड़ा और ये वो सबको फेंक दिया, हाथ से मार के। हाथ बढ़ाया इब्ने ज़ियाद से, कहा हमारी तुम्हारी मुलाकात तलवार के साथ होगी। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा मुख्तार ज्यादा आकर मत यजीद के खत पर, अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा सकता हूं। तो जनाब मुख्तार ने बड़े दरबार में कहा वो तो तेरा बाप तलवार नहीं चला सकता, इसलिए कि मैं तुझे मारूंगा। होगा तू इतने कमांड से कैसे कह रहा है? कहा इसलिए कि मीसम ने कैद खाने में बता दिया है जमीन फट सकती है, मेरा मौला झूठ बोले ये नहीं हो सकता। ये ईमान रखिए। एक
एक जगह है आपके अमेरिका ही में एक शहर है, नाम न लूंगा, वहां मैं शफाअत अली पढ़ रहा था तो दो आदमी आ गए, कहने लगे मौलाना वाकई अली बख्शवाएंगे? हमने कहा जी बिल्कुल आपको नहीं बख्शवाएंगे, आप इत्मीनान रहिए, इसलिए कि यहाँ मामला मंजिले यकीन का है, ढुलमुल यकीन का नहीं है। सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। थोड़ा सा आप जनाब मुख्तार की गिरफ्तारी और रिहाई थोड़ा सा पढ़ूंगा, मगर उससे पहले जरा दो तीन, ये पंखा क्यों हटवा दिया जाफरी साहब आज आपने? नहीं नहीं रहने दीजिए, ठीक है चलिए कोई बात। एक सलावात की और जहमत होगी, मिलकर पढ़ दे मोहम्मद। ये बात सही है कि बाहर खुनकी है थोड़ा सा, तो बाहर का ख्याल अंदर भी रखा गया है, लेकिन आप लोग खा पी के आए हैं इसलिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो मजलिस के बाद खाना नसीब होता है। भाई दो तीन शेर आपको सुनाऊंगा। अब वो पंखा हमारे मोहम्मद साहब ला रहे हैं तो जरा लगी जाए, तो जब तक आप इतना समझ लें कि जनाब मुख्तार कैद खाने में जो थे कूफे के, वो रिहाई कैसे मिली वो सुन ले आप, पूरी डिटेल्स है। अब इतना डिटेल्स में जाने में तो मुझे एक दो क्या पूरा आशरा चाहिए, कम से कम 30 मजलिस हो तो मुख्तार नामा खत्म हो, 2-4-5 मजलिस का तो खेल है नहीं, मगर मैं चाहूंगा कि इन शॉर्ट वो जहां जहां तक जो डिटेल्स है ऐसा कि आप कंफ्यूज ना हो, वो उतना मैं पढ़ दूं। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। मैं लाख पढ़ता रहूंगा, आप देखेंगे पंखा कुछ मैं ही रुक जाता हूं। चलिए भाई दो तीन शेर जरा पढ़ के फिर वापस मुख्तारनामा पर आता हूँ, और वो शेर भी हजरत मुख्तार के हवाले से है, जरा खूबसूरत से शेर है, मगर ये कि जग के सुनिए तो सुनाएंगे इंशाअल्लाह। और पढ़ना जैसे याद तो करके आए हैं, पढ़ तो लेंगे पूरा, लेकिन आप सुन के जरा अपनी हाजिरी का सबूत दीजिएगा। देखिएगा शेर के, मैं हूं मुख्तार जमाने से अलग मेरा मिजाज, उल्फते आले मोहम्मद का मेरे सर पर ताज, मैं शराफत का भरोसा तो मोहब्बत की लाज, अपना थोड़ा सा तारुफ मैं कराऊं तुम्हें आज, ज़हने एहसास में यादें अजली रहती है, मेरे होठों पर सदा नाद अली रहती है। देखिएगा भाई, मौलाना फरमाएगा आप हजरात से भी गुजारिश है कि देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास, मुख्तार की जबानी शेर है कि देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास, जानता हूं मुझे हासिल है रिजाए अब्बास, हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास, मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मैं हूं मुख्तार मेरे नाम में भी जेर नहीं, मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मुझसा इस सारे मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मैं हूं मुख्तार मेरे नाम में भी। और ये बंद तो साथ ले जाने वाला है कि वो जो अभी मैंने पढ़ा उसकी अक्कासी है कि एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर कर के कलेजे से लगाया था मुझे, वाकया करबो बला का भी सुनाया था मुझे, मकसद जीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे। बैत सुनिए मेरे भाई, एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर कर के कलेजे से लगाया था मुझे, वाकया करबो बला का भी सुनाया था मुझे, मकसद जीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे, मकसद जीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे, जिंदा औलाद अली का कोई कातिल न रहे, मकसद जीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे। दो इजाजत है, दो तीन बात और पढ़ो कि जो तमन्नाए
हुसैन इब्ने अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत है मिली उसने कहा, जिसका दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा। क्या कहा? जिसका दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा कि मेरे होठों पर तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, हुरमला का मुझे सर काट के ला दे मुख्तार। इल्म नारे इल्म कामिल के लिए, इल्म के कुलजुम के लिए लबे सज्जाद पा एक हल्के तबस्सुम के लिए आसमानों की तुनाबों को हिला सकता हूं। हुरमला क्या है, मैं दुनिया को मिटा सकता हूं। यह अकीदा है जनाब मुख्तार का। भाई इजाजत हो तो एक बंदा और पढ़ दीजिए। आपके ये ठंडे अंदाज में सुनने से हौसले तो बढ़ते नहीं, मगर कि नुक्ता-ए बा के तरफदार के चेहरे का जलाल। शेर सुने मेरे भाई। नुक्ता-ए बा के तरफदार के चेहरे का जलाल, शेर हैदर के वफादार के चेहरे का जलाल, देखकर हजरत मुख्तार के चेहरे का जलाल एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में कयामत आई। भागो। अब ये आखिरी बंद सुन लीजिए आप, और वो भाई जो हमारे मोबाइल देख रहे हैं वो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। कि नुक्ता-ए बा के तरफदार के चेहरे का जलाल, शेर हैदर के वफादार के चेहरे का जलाल, देखकर हजरत मुख्तार के चेहरे का जलाल एक से दूसरा कहता था कि शामत आई, भागो मुख्तार की सूरत में कयामत आई। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूं इजाजत, भागो, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है सीरत। बोले मुख्तार इसी की है जरूरत, भागो भागो भागो, तुम्हें देता हूं इजाजत, भागो, ये तुम्हारे ही बुजुर्गों की है सीरत, भागो। चाहे इस रोज से तुम ताबक कयामत भागो, जिस पे लिखी है कज़ा सबकी, वो किरतास हूं मैं, बच के जाओगे कहां खादिम अब्बास। बच के जाओगे कहां खादिम अब्बास हूं। तो आए कलम ये भी तो लिख, सारे वजीरों से कहा, देख कर नेज़ा व शमशीर को तीरों से कहा। बरके मुख्तार ने ये अपने वजीरों से कहा, खास अंदाज में मखसूस सफीरों से कहा। क्या कहा? उसको जीने का नहीं हक जो आजादार नहीं, कत्ल कर दो उसे जो शह का आजादार है। जनाब मुख्तार की अजमत। लीजिए जनाब मुख्तार कैद में है। इधर हालात ये है कि 63 हिजरी को हजरत सुलेमान बिन सुर्द खुजाई 4,500 का लश्कर लेकर वो यजीद वासिल जहन्नम हो रहा है, वो चाह रहे हैं हमला करना। मुख्तार अभी कैद में है कि हालात जरा सा बदले। हालात कैसे बदले? वो ये कि कूफे में कैद खाने में एक मौला का आजादार फिर गिरफ्तार होकर लाया गया। कसीर इब्ने आमिर हमदानी मौली में कूफा कहलाते हैं। ये एक दिन पानी पी रहे थे बादे करबला, पानी के ठंडक को महसूस करके उन्होंने हुसैन के कातिलों पर लानत पढ़ दी। सनान इब्ने अनस का बेटा मदरसे में पढ़ रहा था और मौली में कूफा कसीर इब्ने आमिर हमदानी हाफिज कुरान, ये कूफे में बच्चों को दिनियात पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। उसने आके इब्ने ज़ियाद से शिकायत की, इब्ने ज़ियाद ने इनको कैद में डाल दिया। इस तरह ये कैद में आ गया। ये टीचर थे, मुअल्लिम थे, कोई जंगजू मैदान के सिपाही नहीं थे। बहुत रोते थे। जनाब मुख्तार से मुलाकात हुई, जनाब मुख्तार ने जुर्म पूछा, वो बताया कि इस तरह से हम गिरफ्तार हुए। तो उन्होंने कहा भाई तब क्यों रो रहे हो? जब अली के शिया हो
तुम मसाइब झेलने के लिए तैयार रहो। ये सारे जुमले काबिल गौर हैं। उन्होंने कहा नहीं देखो साहब हम तो गिरफ्तार हो गए, ये हो गया। खैर बहरहाल वो मौलवी कूफा की भतीजी ने कहीं से पैरवी लगा ली और मौलवी कूफा आज़ाद हो गए। जब आज़ाद हो गए तो उन्होंने मुख्तार से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए कोई मदद कर सकता हूँ? कहा हाँ, अगर कागज़ और कलम हम तक पहुँचा दो तो हम शुक्रगुजार होंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मगर कागज़ कलम पहुँचे कहाँ से? तो उन्होंने देखिए जो हमारे यहाँ जो तकैये के बाब खुले हैं वो किस लिए खुले हैं? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब अक्ल ने रहनुमाई की, घर आए जनाब मौलवी कूफा, उन्होंने कहा कागज़ कलम मुख्तार तक कैसे पहुँचाए? तो इल्हाम हुआ कि अगर कैदियों तक खाना पहुँचाऊँ तो कैदी तक खाना कैसे पहुँचाऊँ? कहा दरोगा जिंदान से पैरवी लगाऊँ। तो उन्होंने कहा पहले दरोगा जिंदान को पटाऊँ, जेलर। वहाँ आए, खाना बेहतरीन बनाया, मुसल्लम रान, भुनी हुई कलेजी, शानदार पाए, और वो हलीम और क्या सब हरीरे सब बना के सीनी में लेके आए। जनाब मौलवी कूफा दरवाज़ा खटखटाया, कहा दारोगा जिंदान है? कहा नहीं वो तो जॉब पर है। तो उन्होंने कहा दरवाज़ा खोलिएगा। बेगम साहिबा दरवाज़ा खुला और खान की खुशबू फैली। कह लगे हमने मन्नत रखी थी कि जब हम आज़ाद हो जाएंगे तो अपने जेलर की दावत करेंगे, तो आप ले लीजिए। उन्होंने लिया माशाल्लाह। उन्होंने फिर अपने कनीजों से कहा कि वो चूल्हे बुझा दो, अब खाना का इंतज़ाम हो गया। खाना तो इतना है कि 2 टाइम चलेगा, तो दोपहर में भी हुआ और रात में भी चला, खूब उम्दा खाना। कहा ऐसे ऐसे हुलिये का आदमी आया था, वो कहता है कि हम कल छूटे हैं कैद से, तो हमने मन्नत मानी थी। तो अच्छा नाम कुछ बताया? कहा नाम बताया है, कसीर इब्ने आमिर। अच्छा। दूसरे दिन फिर उसी टाइम आए, दरवाज़ा खटखटाया, कहा वो कल वाली सेनी दे दीजिए, ये आज फिर ले लीजिए। उन्हें क्या मतलब? उनका मतलब यह है कि हमने मन्नत रखी थी जब तक उनसे मुलाकात न होगी हम खाना पहुंचाते नहीं। उन्होंने कहा भाई अल्लाह करे तुम्हारी मुलाकात न हो, तुम ऐसे ही खाना पहुंचाते रहे। मगर वो दारोगा जिंदान तीसरे ही दिन कैजुअल लीव लेके घर में बैठ गया। अब जो आप आए तीसरे दिन लेके खाना, कहने लगे हाँ भाई आओ अंदर आ जाओ, आज हैं। आ गए। कहते मैं डरते डरते मैं बैठा उनके पास। हाँ क्या मन्नत मानी थी? कहा हुजूर बस मन्नत आज पूरी हो गई, आप खाना। उन्होंने कहा बैठ जाओ। बैठ गए। तो उन्होंने कहा काम कुछ है तो बताओ। उन्होंने कहा नहीं कोई काम नहीं, वो तो मन्नत थी। उन्होंने कहा पुलिस वाले को ऐसे ही नहीं दिया जाता, हमको मालूम है काम। और ज्यादातर देसी लोग हैं, इनको क्या समझाए हम, है ना भाई। उन्होंने कहा बगैर मतलब के तो एक कलम नहीं देता हमको कोई, तो कब काम बताओ। वहां पर तारीख का एक जुमला है, अगर आप तक पहुंच जाए। उसने कहा कि नहीं कोई काम नहीं, बस हमारी मन्नत थी कि हम खाना खिलाएं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे चेहरे की शराफत बताती है, दारोगा जिंदान कह रहा है, तुम्हारे चेहरे की शराफत बताती है कि तुम अली के चाहने वाले हो। तो मौलवी कूफा ने कहा कि तुमने कैसे पहचाना? कहा तुमको खून हुसैन का वास्ता दे के बता रहा हूं, काम क्या है बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे मौला अली का भी नाम ले रहे हो, मौला हुसैन का भी, तो फिर तुम जालिम के यहाँ काम क्यों कर रहे हो अगर तुम शिया हो? और मौलवी ये सवाल तू ना कर, हो सकता है आज ही के दिन के लिए अल्लाह ने मुझे रखा हो कि मैं काम आ जाऊं, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कहा मुझे मुख्तार तक कागज कलम पहुंचाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये दावत वाली टेक्निक सही है, तू अब वहां कला खाना लेके कि हम कैदियों की दावत करेंगे, हम तुझे डांटेंगे और फिर बाद में सब तय हो गया। वहां पर एक बच्चा सोया हुआ था जो मौलवी कूफा की और दारोगा जिंदान की गुफ्तगू सुन ले गया, और वो बच्चा ओरिजिनल नहीं था। वो दारोगा जिंदान को औलाद नहीं थी, तो इसकी बीवी ने जंगल और झाड़े में से उठाया था। डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे सब लोग कि वहां किस क्वालिटी के बच्चे फेंके हुए होते हैं। तो जहां का वो बच्चा था उसने अपना पन दिखा दिया। वो दौड़ा हुआ आया दूसरे दिन इब्ने ज़ियाद से कह दिया कि ऐसे ऐसे प्लान बनाया हमारे बाप ने। मतलब दुश्मन अहले बैत की जो खूबी थी वो तो उसमें थी। क्या सुना आपने भाई? दुश्मन अहले बैत की पहली खूबी जो थी तो वो तो उसमें थी। उसने काम दिखाया, ए लीजिए यहाँ खाना आया, इधर इब्ने ज़ियाद खुद बनफ्स नफीस पहुंच गया, ठहरो खाना चेक होगा।
हमें मालूम हुआ है कि 2 नंबर काम हुआ यहाँ मुख्तार को कागज कलम पहुंचाने के लिए। मौलवी में कुफा ने कहा कि हमने तो मन्नत रखी थी, आप खाना फेंकवा दीजिए, क्या बात है, ये आप चेक करा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह का रिस्क है, सब फेंका जाएगा, चेक करो, एक एक रोटी, एक एक सालन, एक एक सब्जी, सब चेक हुआ। उन्होंने कहा इसमें तो कुछ नहीं है, ना कागज है, ना कलम है, ना दावात है, ना स्याही है, ना रोशनाई है, कुछ नहीं है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा इस वलदुल हराम की गर्दन मार दो, इसने मेरा टाइम बर्बाद किया। यूं तलवार मारी गई, एक दुश्मन अहले बैत वासिले जहन्नम हुआ। अब इन लोग के यहाँ तलवार चलाना तो जैसे गाजर मूली काटना था। जाओ 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 खाना ले, खाना लेके, लेकिन कागज और कलम सब उसी में भेज दिया। आप लोग देसी लोग हैं, अमेरिका वाले रोटी का मजा क्या जाने, मगर जो लोग रोटी खा चुके हैं वो तो जानते हैं। एक देसी रोटी हमारे यहाँ बनती है जिसमें रोटी के ऊपर रोटी होती है ना, उसको हमारे यहाँ की जबान में दोस्ती रोटी कहते हैं। ये तब की बात है जब रोटियां आप खाते थे और रोटियां आपके यहाँ बनती थी। अब ये पीटा ब्रेड खाने वाली कौम को हम रोटी का इतना फलसफा नहीं समझा सकते। सारा काम पीटा ब्रेड पर चलता है, तो अब वो एक रोटी बनती थी, वो वैसी रोटी जनाब मुख्तार ने, जनाब मुअल्लिम कूफा ने ईजाद की। बीच में कागज और एक हिस्सा, 2 हिस्सा रोटी बना के कहा मुख्तार जीरक है, ज़हीन है, इसलिए कि मौला अली ने मुख्तार को एक लक़ब दिया था, या मुख्तार अंत कैस, ए मुख्तार तू साहिब अक्ल। अब जिसे कुल्ले अक्ल साहिब अक्ल की सनद दे दे, अखरोट के अंदर स्याही और खीरे और ककड़ी जो सलाद के होते उसके बीच में काट के कलम डाल दिया, मुख्तार ज़हीन है, वो समझ जाएगा। और वही हुआ, मुख्तार ने फौरन ककड़ी से खत निकाला, वो लिया, खत लिखा अब्दुल्ला इब्ने उमर के नाम कि ऐसे ऐसे हम गिरफ्तार हैं। वो खत लेके जनाब मुख्तार का मुअल्लिम कूफा आए। अब सुनिएगा, कूफा से मदीना आए, कितना टाइम लगा होगा? कहते हैं कि रात दिन चलते रहे मुअल्लिम कूफा घोड़े पर, कि नहीं मैं जब तक खुली फिजा में सांस ले रहा हूं मुख्तार की घुटन का एहसास हो रहा है। रात में आए मदीना, अब्दुल्ला इब्ने उमर जो जनाब सफिया के शौहर थे उनकी पैरवी लगी, खत लिखा, और ये फिर वही खत लेकर मुअल्लिम कूफा दमिश्क आए, दरबार यजीद में। दरबार यजीद में जब आए तो अब यहाँ डिटेल्स पढ़ने का हमारे पास टाइम कम है, मगर 2 लाइन सुनिए कि 18 दिन तक कोशिश रही कि किसी सूरत दरबार यजीद पहुंच जाए, मगर पहुंचते नहीं थे। तो एक सब्जी फरोश था जो इनको देखता था, वहीं पर आके ये बैठते थे, थोड़ा सा कुछ साया वाया था वहां पर। तो सब्जी फरोश ने 17वें दिन कहा कि भाई तू इधर आ, ये क्या बात है कि मैं तुझसे रोज खैरियत पूछता हूं तो तू इल्तमा से दुआ करके अपना काम करता है, बात क्या है? तू यहाँ का रहने वाला नहीं, वो तो मैं जानता हूँ। नहीं वो नहीं, बताओ क्या बात है? अगर मैं तुम्हें हैदर कर्रार की कसम दूं तो बताओगे? उन्होंने कहा हाँ मैं अली का चाहने वाला हूं, बताओ क्या है? देखिए अब वहां रास्ते में वो मिला, यहाँ ये मिले। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। चले आगे। उसने कहा चलो कल आज मेरे घर आओ, दमिश्की लिबास पहनाएंगे हम, दमिश्की खुशबू लगाएंगे और ऐसे आना। अब यहाँ पर जुमले सुनिए। कहने लगे दरबार यजीद के पहले दरवाजे में जाना, सलाम न करना किसी को। दूसरे दरवाजे पर हाथ फैलाते हुए चले जाना, लोग समझेंगे यजीद का आदमी है। तीसरे दरवाजे पर असहाब तश्तिया होंगे, उनकी तरफ मुड़ के न देखना। ये असहाब तश्तिया क्या है पूछा। तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्होंने तश्ते तिला में हुसैन का सर यजीद की खिदमत में तोहफे में दिया था, तो यजीद ने सरकारी खजाने से शराब इनके लिए आम कर दिया है। तो वहां बैठे ये पीते होते हैं शराब, जुआ खेलते हैं। गैरत इस्लाम एक चुल्लू पानी में डूब जाने का मौका है। मोहम्मद के नवासे का सर अबू सुफियान के पोते को तोहफे में दिया जा रहा है। असहाब तश्तिया। कल फिर का 5वें दरवाजे पर जाना, एक काला कुर्ता और पैजामा, काला कपड़ा पहने हुए एक गुलाम तुर्की मिलेगा, वो मौला का शिया है, वो तुम्हारे मसले हल कर देगा। तो उसने कहा मौला का शिया है तो दरबार यजीद में क्या कर रहा है?
तो उसने कहा तुमको जितना काम दिया जा रहा है उतना काम करो, वहां वहां क्या क्यों से सवाल न रखो, तुम जाओ। ठीक है। वैसे ही कहते हैं मौलवी में कूफा के मैं जाते जाते पहुंच गया। जैसे ही वो गुलाम तुर्की का पता पूछने वाला था कि मैंने देखा है काला लिबास पहने हुए गुलाम तुर्की आकर कसीर इब्ने आमिर हमदानी हमारा सलाम कबूल करो। वो कहते हैं मैं घबरा गया कि मेरा नाम वलदियत के साथ कौन लेकर सलाम कर रहा है। कहा भाई आपने मेरा नाम कैसे बताया? कहा मैं 17 दिन से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, पहले दिन जैसे ही तू दमिश्क आया फातिमा जहरा ने मुझे ख्वाब में तेरे आने का पता बताया। ला वो खतला, ला वो खतला, खत लिया। कहा बस थोड़ी देर रुक, मैं इसका जवाब लिखवाता हूं। यजीद हम्माम जा रहा था, रोका। ये गुलाम तुर्की से वादा था उसका कि हर रोज एक नई ख्वाहिश पूरी करेंगे, वो चैप्टर अलग है कि क्या वजह थी। मगर बहरहाल उसने कहा कि यजीद ये खत का जवाब दे। अब्दुल्ला इब्न उमर का खत खलीफतुल मुस्लिमीन यजीद इब्न मुआविया के नाम। अम्मा बात लाजिम है सलाम और दुआ के बाद कि मेरी ज़ौजा सफिया का भाई मुख्तार जिसे तुम्हारे वाली उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सख्ती से कैद रखा हुआ है, तुम हमारी तहरीर देते ही एक सिफारिशनामा लिख के मुख्तार को आज़ाद कराओ। और यजीद अगर तुमने मुख्तार की आज़ादी में कोई ताखीर बरती तो याद रखना मैं किस बाप का बेटा हूं। फ़कत वस्सलाम, अपना नाम लिखा, मोहर लगा दी। कहा ये खत कहाँ से आया, कौन लेके आया? तो मौलवी में कूफा को आगे किया। मौलवी में कूफा थर थर कांप रहे थे। अब तो टीचर आदमी थे। कहा इसलिए कि इनकी औलादों से मिल के आया हूँ तो वो तो इतने खतरनाक है, ये तो उसका भी बाप है। पूछा यहाँ कैसे आए? और खलीफतुल मुस्लिमीन की जियारत को आए थे। कहा भाई हमारी जियारत को आया, 2000 दीनार इसे दे दो इनाम में जियारत को। वो जियारत को आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, इसलिए कि जी चाह रहा था खलीफा को देख ले तो आ गए, तो हमको खत भी दे दिया। उन्होंने कहा ठीक है, जवाब कहाँ भी लेके चले गए। कहा ठीक है दे दो। फौरन खत का जवाब लिखा कि बाइज्जत एहतराम मुख्तार को आज़ाद कर दिया जाए। मुख्तार इस तरह कूफे के कैद खाने से आज़ाद हुए। अब जब आज़ाद हुए तो इन्होंने भरपेट खाना नहीं खाया। ये सुन लीजिए आप, हम लोग जरा 1 घंटा 2 घंटा मजलिस हो जाती है, ठीक है, अगर दफ्तर खुले हुए हैं तो एक प्रॉब्लम है, वो मैं मानता हूं। मगर 1 घंटा पार्किंग लॉट में हम बात कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट जिक्र अहले बैत में हमको खलता है। एक सलावात पढ़ते मोहम्मद और आला। देखिए भाई, आज तो मैंने 1.5 घंटे की इजाजत सदर साहब से भी मांग ली है। 11 बजे मजलिस खत्म कर दूंगा। आप जरा से सुनिए। अब तो घबराए हुए नहीं है ना, 20 मिनट की बात और है। जरा ऊंची आवाज में सलावात पढ़िए। जनाब मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी ने तकरीर कर करके खाना भरपेट नहीं खाया जी। अब वो तो सब बहुत चीजें हैं अभी कि जनाब मुख्तार ने क्यों लिया और कैसे किया, क्या किया और इन्होंने कैसा किया। एक लाइन आप इस पर हुज्जत खाली सुन लीजिए, मैं आता हूं मुख्तार तक कि मुख्तार ही ने ऐसा क्यों किया और किसी ने क्यों न किया। तो इसका जवाब जनाब मुख्तार के बारगाह में दिया जा चुका। काजी नूरुल्लाह शुश्तरी जो शहीद सालिस से मशहूर है, उन्होंने पूरे डिटेल्स लिखे हैं इन पर कि एक दिन अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इन्होंने जनाब मोहम्मद हनफिया को गिरफ्तार किया और चाहे जमजम के पास दरी बिछी और वहां एक पंचायत लगी कि खत लिखवाया जाए मोहम्मद हनफिया से मुख्तार को कि वो क्यों खून हुसैन का बदला लेगा जबकि भाई ये है, बेटा सैयद सज्जाद, भाई ये। मेरे भाई जरा जुमले गौर से सुनना। बेटा सैयद सज्जाद वो घर में बैठा है, ये भाई ये घर में बैठे। मुख्तार कौन होता है? जैसे आजकल कुछ मुक़स्सिर हमारी मातम पर तनकीद देते हैं, सैयद सज्जाद ने जंजीर नहीं किया था, आप बड़े मौला के चाहने वाले हो गए। मोहम्मद हनफिया ने दोनों हाथ का मातम कब किया था? ये बदतमीजों का कैरेक्टर है जो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को मानता है, ऐसी फिक्र रखता है। जिनको बुरी नहीं लगी वो सलावात पढ़ सकते हैं।
देखिए आप जंजीर का मातम कीजिए न कीजिए, हाथ का मातम कीजिए न कीजिए, वो ऐसे ऐसा भी मातम होता है, ऐसे ऐसे भी मातम, आपके अकीदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बोलिए मत, फंस जाइएगा। जितना कर सकते हैं कीजिए। ये चमड़े की जबान जरा सा हिलाइए कम, इसलिए कि ये इधर उधर की बारगाह नहीं है, ये बहुत बड़ी सरकार है। अगर जरा सी नोटिस हो गई तो फंस जाइएगा। अब कहिएगा कैसी बातें आप कर रहे हैं। अरे देखिए सुनिए, हुसैन और आजादारी के सिलसिले में आप बोलिएगा तो अहले बैत मुड़ के नहीं देखेंगे, अल्लाह छोड़ेगा नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? नहीं, हमारे जुमले निकल गए। अहले बैत मुड़ के नहीं देखेंगे मगर अल्लाह छोड़ेगा नहीं। इसलिए कि अल्लाह के लिए हुसैन ने जो किया है, आज ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम हुसैन की बदौलत है। तो मातम मोहम्मद हनफिया ने ताबूत निकाला था, उन्होंने ताबूत निकाला था। अब कुछ बुकरात पहले सवाल करते थे, रसूलुल्लाह ने काले कपड़े पहने थे, वही सवाल आज हमारे यहाँ मुकस्सरीन कर रहे हैं। 4 लाइन बोलना आ गया, अल्लाह ने 2-4 गाड़ी दे दी, थोड़ा सा मकान आ गया लोन ही पर सही, तो अब हम समझ रहे हैं कि हम समाज के अब इतने नहीं, जो अलीउन वलीउल्लाह कहता है उसको लानत नहीं डाल सकते। माजरत के साथ मुकस्सरीन को बुरा भला कह सकते हैं हम, ताकि वो सीख ले, लेकिन लानत अलीउन वलीउल्लाह कहने वाले पर जायज नहीं है। इसलिए कि अभी राह हयात जारी है, तौबे का दरवाजा खुला हुआ। सलावात पढ़ दो मोहम्मद और आले मोहम्मद। भाई वो मजलिस पता नहीं पुरानी नेट पर है कि नहीं, हमने 2.5 घंटा यहाँ मजलिस पढ़ी है, वो मुख्तारनामा जो पहले ज़माने में जब आया था, और वो भी इत्तफाक से सैटरडे नाइट थी, मगर आप घबराइएगा नहीं। तो वो मंजिल मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ, ये नुक्ते नौजवान भाई समझे आप। वो जो हर बात सवाल का जवाब आता है ना, तो आप कहाँ तक खोजते रहिएगा मौलाना को, हम मुंह में जबान दे के जाना चाहते हैं। मुख्तार को खत लिखिए कि वो किस कानून से बदला लेगा, जबकि अब बेटा मौजूद है, भाई मौजूद है। वही मातम, आजादारी, बेटा सैयद सज्जाद ने नहीं किया, आप चाहने वाले हैं, ये बदतमीजों वाली बात है। ये दुश्मन अहले बैत की मेंटालिटी है जो आपने ट्रांसफर कर ली। रसूलुल्लाह ने अलम उठाया था, रसूलुल्लाह ने जरी चूमी थी, रसूल ये बदतमीजों की तरह बात नहीं करते। जरा हमको ये बताओ कि रसूलुल्लाह ने बाप को सलाम किया था? 1 2 3 4 7 आदमी ने वाह कहा। आप में से कोई साहब है हाथ उठाए कहें कि रसूलुल्लाह ने अपने बाप का एहतराम किया हो, सलाम किया था? जी, कल्ले वह कैसी बातें आप कर रहे हैं? जब रसूल दुनिया में आए तो उनके वालिद वफात पा चुके थे जनाब अब्दुल्ला, तो सलाम का क्या सवाल है, एहतराम का क्या सवाल है? तो जरा ये बताइए कि रसूलुल्लाह की हयात में अब्दुल्ला जिंदा होते तो सलाम करते? का बेशक सलाम भी करते, एहतराम भी करते। बाबा यही जवाब आप करबला के ले लीजिए। 61 में जब करबला हुआ तो रसूल थे नहीं, रसूल अगर जिंदा होते तो अलम भी उठाते, ताबूत भी उठाते, ताजियत भी अदा करते, मातम भी करते। लॉजिक सुनिए, इसकी लॉजिक सुनिए आप। जनाबे मोहम्मद हनफिया आए, मोहम्मद हनफिया बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि आप किस कानून से मुख्तार खड़ा हो गया किसास लेने के लिए, रिश्तेदार आप हैं, उसका क्या रिश्ता है आपसे? तो कहा कि असलन मुख्तार का हमसे रिश्ता रिश्ता है विलायत है। बहुत बड़ी बात कह गया। आजादारी में ये जुमला याद रखना नौजवान भाइयों, तुम कैसे बुकरात हो गए, हमारा रिश्ता रिश्ता है विलायत है। और जो लोग लॉ पढ़े हुए हैं, कानून जानते हैं, वकालत जानते हैं, वो सुने। जनाब मोहम्मद हनफिया ने कहा मुख्तार का रिश्ता हमारा रिश्ता विलायत है। और अब रहा तेरा सवाल ये कि कसास और बदला वही लेगा जो रिश्तेदार होगा। तो जरा हम तुझसे पूछते हैं कि हजरत उस्मान से तेरी खाला का क्या रिश्ता था जो मैदान में आ गई थी? सुना मेरे भाई, अरे जरा सा तारीख पर नजर तो है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कबीले बनी उमैया के कबीले से, हजरत आयशा का मैका कबीले बनी तैम
ससुराल कबीले बनी हाशिम कोई रिश्ता ही नहीं। और ये चूंकि खाला थी इनकी अब्दुल्ला इब्न जुबैर की, उन्होंने कहा अच्छा ये बता कि जब हजरत उस्मान से कोई रिश्ता न था तो ये लेडी होने के बाद ऊंट पर बैठ के अली से मुकाबला करने बदला लेने चली आई। मुख्तार तो डायरेक्ट हमारा शिया है, हमारा रिश्ता है विलायत है, उसे क्यों अख्तियार न हो, मैं खत नहीं लिखूंगा। ये मुख्तार का जवाब मोहम्मद हनफिया ने नहीं दिया, पूरी दुनिया के अली वलीउल्लाह कहने वाले शियों के मुंह में जबान अता कर दी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। या ला सारतिल हुसैन, मेरे सरकार या ला सारतिल हुसैन के सदाएं बुलंद की। एक एक शिया ने अली को जमा किया। जनाब मुख्तार ने तकरीर करते थे कि तुम कैसे जवान हो, तुम्हें गैरत नहीं आती, नबी की नवासी कत्ल हो गई, नबी की नवासी असीर हो गई और हम शिया कह के जिंदा रहेंगे, निकलो। घर से निकाला। 18,000 शिया ने अली के जवानों को तैयार किया। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर नाम का एक सपोर्ट मिला। मालिक अश्तर के बड़े फर्जंद हजरत इब्राहिम बिन मालिक अश्तर बहुत बहादुर, बड़े सजा, बड़े दिलेर। मेरे पास टाइम नहीं है वरना इनके जंग की एक मंजर कशी अगर करूं तो कयामत आ जाए। अच्छा चलिए देखते हैं, 1 मिनट नहीं कर तो देंगे मगर ये कि घड़ी पर हमारी अब 10 मिनट बचे हैं 11 बजने में। एक मौका था अयाज इब्ने मज़ारिब, ये पुलिस का बड़ा अफसर है जो जनाब मुख्तार के कूफे की गली पर ये ड्यूटी पर था कि वहां जाने न देंगे। और तय हुआ था कि 14 रबीउल अव्वल सन 66 हिजरी को मुख्तार के घर पर आग रोशन होगा। ये 13 ही को चले आए वो मुख्तार के यहाँ मीटिंग। अच्छा हाँ, एक बात मैं बीच में जरा ऐलान कर दूं भाई, देखिए अब इसमें 2 मिनट टाइम लगेगा। मुख्तार का शीयत पर बड़ा एहसान है। आप जो ईद ज़हरा मनाते हैं इसके सामान मुख्तार ने फराहम किए थे, वरना चौथे इमाम की सीरत ये थी कि एक मुहर्रम को दूसरे मुहर्रम से मिलाते थे। आपके लिए भी खुशी, शादी, ब्याह कोई बज़्म न होता अगर मुख्तार ने 2 जालिमों के सर न भेजे होते। लिहाजा हम पर मुख्तार के एहसान का एक कम से कम, हम पूरे अमेरिका में भी जहां जाते हैं वहां भी और जहां मुख्तार नामा पढ़ते हैं वहां एक गुजारिश करते हैं, आपसे भी गुजारिश कर रहे हैं 14 रबीउल अव्वल को यौम मुख्तार के उन्वान से आप अपने घर में जनाब मुख्तार की नजर दिलवाएं। मैं मिंबर से कह रहा हूं घर में इतनी बरकत होगी आपके कि आप देखिएगा फिर क्या होगा। और फिर शीयत पर जिसका एहसान है अगर उसके लिए थोड़ी सी नजर दिलवा दे तो कोई हराम काम तो मैं बताता नहीं। और दोनों बात हो जाएगा। हमारी नस्लों में अगर मुख्तार जिंदा रहे तो मुहिब्बे अहले बैत की कैफियत परवान चढ़ेगी। हम किसी बुज़दिल को याद करने के लिए नहीं कहते, शेर को याद करने के लिए कहते हैं। और वहां अयाज बिन मज़ारिब ने इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को कहा हम नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा भाई हम असलहा लेके नहीं आए हैं तो हमको जाने दे, हमको तो अपने दोस्त मुख्तार के यहाँ जाना है, हम बगैर तीर तबर नेज़े तलवार के हैं। उन्होंने कहा नहीं हम जाने न देंगे। तो जनाब इब्राहिम ने बहुत समझाया। उसके बाद अयाज बिन मज़ारिब कहने लगा कि अगर इब्राहिम तुमने बात नहीं मानी तो मैं ये अपना नेज़ा तुम्हारे गले में मार दूंगा। तो मुख्तार ने कहा अरे अरे जरा से एक मरतबा फिर से दोहरा, तू किससे बात कर रहा, ये तेरी समझ में बात आती है? अरे मेरी रगों में मालिक अश्तर का खून है, तूने इतनी बात मालिक अश्तर के बेटा से कर ली। ये कह के एक मरतबा जो सामने सिपाही खड़ा था इधर आ, उसने मुड़ के देखा, कहा तुझको बुला रहा हूं, इधर आ। झटक के उसका नेजा लिया और कहा तेरी ये मजाल कि तू मेरी गर्दन पर नेजा मारेगा। ये कह के कहा मैं तेरे गले का निशाना लेता हूं। यूं कह के अब जो नेजा मारा तो यूं फिजा में उछाला, कमर का पटका पकड़ के जो यूं हवा में उछाला तो ऐसा गिरा के गिर के मरा के मर के गिरा। है ना? अब वो तो मर गया। तो मुख्तार ने उसके बॉडीगार्ड को बुलाया, इधर आ। वो थर थर कांपने लगा, क्या बात है? तलवार ला।
तो उसने तलवार देने में देर की तो अपने इस कफ से यूं करके हाथ से मारा तो पूरा मगज मुंह से बाहर आ गया। ये कलाई थी। हिंदुस्तान में सूबा पंजाब में एक शहर है अमृतसर, वहां इब्राहिम बिन मालिक अश्तर की एक तलवार रखी है, सैफ अली उसका दस्ता आप देखिएगा। तो हम दो आदमी हाथ लगाए तो ऐसे लगे जी, इतने दिलेर थे वो, इतने बहादुर थे, पूरा भेजा मुंह से बाहर आ गया। सर काटा, उसके जिस्म पूछा, मुख्तार के पास लेके आ गए। और मुख्तार रात में अंधेरे में, अरे इब्राहिम आ गए, इब्राहिम आ गए। कह रहे हैं इब्राहिम तो आ गए, मगर ये क्या मिठाई उठाई कुछ तोहफा लेके आ रहे हैं? कह रहे हाँ कुछ तोहफा। अब वो आए तो खट से यूं सर लुढ़का दिया, मशल से देखा, मशाल से। उन्होंने कहा अरे ये तो अयाज बिन मज़ारी पसर, ये क्या किया? कि ये हमसे कह रहा था कि ये हमारी गर्दन मारेगा। देखो, लिहाजा एक दिन बिफोर जनाब मुख्तार ने कयाम किया और दारुल इमारा में रात ही रात में इन्होंने अब्दुल्ला इब्ने मती को माजूल करके कब्जा कर लिया। और इस तरह से कूफे में बहैसियत अमीर कूफा जनाब मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकफी तशरीफ फरमा। इन शॉर्ट, अब मैं मसाहिब पढ़ने से पहले जरा एक जालिम की गिरफ्तारी भी पढ़ दूं ताकि हमारे नौजवान भाइयों के दिल में थोड़ा सा जोश पैदा हो जाए। इसलिए कि जनाब मुख्तार जब ताकत मजबूत हो गई तो एक एक दुश्मनाने अहले बैत को लाओ पकड़ो। तो एक जालिम है करबला में, उसकी गिरफ्तारी सुन लें। आज की तारीख की मुनासबत से उसका जिक्र करते हैं। उसका नाम है खूली बिन यजीद असबई। इस मलून की गिरफ्तारी के लिए अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी मुख्तार के लश्कर के सिपह सालार, ये कुफे का रहने वाला था। इसकी दो शादी हुई, इसकी दो जौजा थी। एक का नाम था अयूक और एक का नाम था सालबिया। एक शाम की रहने वाली थी, एक कुफे की रहने वाली थी। जो कुफे की रहने वाली थी वो अगर मुहिब्बे अहले बैत नहीं थी तो दुश्मने अहले बैत नहीं थी। खबर लगी कि पैसा वैसा घट गया है, भागा हुआ था खूली, वो आया है घर में। मुख्तार ने फौरन खत लिखा अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी को कि देखो वहां खूली आया हुआ है, फला जगह घर घेर लो उसका। जनाब मुख्तार का नामा मिला। अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी ने 700 सिपाहियों के साथ खूली बिन यजीद असबई का घर घेर लिया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, दोनों जौजा उसके सामने आए, उयूक और सालबिया। हमको खबर मिली है कि खूली यहाँ छुपा है, घर में आया है। तो उसकी जो शाम वाली जौजा, उसने कहा नहीं वो तो ससुराल गए हैं। तो उन्होंने कहा दोनों बीवी यहाँ है तो वो ससुराल क्या कर रहा है? भाई बात है ना, जब बीवी यहाँ हो तो वो ससुराल क्या करेगा? उन्होंने कहा झटका देने की जरूरत नहीं है, हमको बता दो कि खूली कहाँ है, हमारा काम तुम लोगों से कुछ मतलब नहीं है। इसलिए कि वो करबला में गया था, उसने जुल्म किया है, हम उसे गिरफ्तार करने आए। शराफत से बात की पहले, इसलिए कि पुलिस का अफसर होना बात की बात है, शियाने अली होना पहली बात थी। लेकिन जब इतने समझाने के बाद भी अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी के वो दोनों जौजाएं न मानी, तब इन्होंने अपने पुलिस वाले लहजे में आके देखो हमारे हाथ में नेज़ा आबदार है और हम किसी कीमत पर भी दुश्मन अहले बैत को माफ नहीं करेंगे। लिहाजा बेहतर है कि खुरेजी से बच के मुझे पता बता दो खूली बिन यजीद असबई कहाँ है। तो उसकी जो कूफे वाली जौजा थी वो मुहिब्बे अहले बैत अगर नहीं थी तो दुश्मन अहले बैत भी नहीं थी। उसने कहा ए भाई पुलिस वाली रंगत हमारे घर में ना दिखाओ, हमें नहीं मालूम है कि खूली कहाँ है। उनका पता करो, जाओ देखो क्या है वहां। सिपाही वहां गए, उसने नहीं। फिर दोबारा पूछा, दोबारा भी उसने कहा हमें नहीं मालूम कहाँ है। जब 3 मरतबा सिपाही चेक करके आ गए उधर कुछ है नहीं, उन्होंने कहा अच्छा उधर है क्या? तो उधर है सद्दाम हाउस। अंग्रेजी में आप लोग क्या कहते हैं उसको, जहां जाते हैं टॉयलेट, जो इन्होंने कहा वो जोर से सुन लीजिए। तो हमारे यहाँ देसी नाम उसका सद्दाम हाउस रखा गया, नया। हर जमाने में नए नए हालात आते हैं तो थोड़ा नाम बदलेगा ना। तो अब वहाँ वो सर्विस पुराने ज़माने का हम कहाँ पढ़े मजलिस में, बस इतना समझ लें आप कि वो टोकरे रखे होने और ये वो सब पुराना ज़माना।
अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी ने कहा, अच्छा देख अफसर अफसर होता है, सिपाही सिपाही होता है। जब वो आए तो उन्होंने देखा इधर उधर, कहा 3 मरतबा वो इधर ही का इशारा किया, इधर कुछ है नहीं। उन्हें कहीं हो ना हो ये फजला में छुपा बैठा हो कब वक्त। उन्हें नेजा लेके ऊपर से जो मारा तो वाकई गलाजत के टोकरा सर पर लिए हुए बैठा था। दुश्मन अहले बैत का दुनिया में ये हशर है। अभी सफर तमाम नहीं हुआ, नेजा मारा तो यहाँ से नेजा उतरते हुए पुष्ट में आया, उसी आलम में नेजा से पीछे से खचवाया, पाँव में रस्सी बांधी। किसी ने कहा बदबू बहुत है, 2-4 बाल्टे पानी तो डलवा दो। अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी ने मना किया, कहा नहीं, इसलिए किसी तरह खींच के ले चलो ताकि कूफे के बच्चे थूके तो दुनिया के मुसलमानों को इबरत मिले कि जहरा के फर्जंद के कातिल का दुनिया में ये अंजाम। और उसके बाद इसको कसा कसा खींच कर जनाब मुख्तार के दरबार में लाया गया। जनाब मुख्तार ने इसको वो सजा दी कि नस्लें आज तक याद रखेंगी। इसके हाथ पांव में कीले डाल दिए, जिंदा जला दिया, इतने नेज़े मारे। अब इसी जालिम का एक बयान सुन लीजिए। मैं समझता हूँ यही हमारी मजलिस का आखिरी हिस्सा। हमारे यहाँ जो मसाइब ज्यादातर आए हैं ना, तो वो मसाइब की जो डिटेल्स हैं वो हजरत मुख्तार ने जो दरबार में कातिलान हुसैन को पकड़ा है, जो उसका स्टेटमेंट लिया है, उससे ज्यादा है। चुनांचे खुली बिन यजीद असबई, 2 या 3 मिनट की मजलिस है। खुली बिन यजीद असबई जब गिरफ्तार होकर लाया गया तो मुख्तार हर एक कातिल से पूछते थे तूने करबला में जुल्म कौन सा किया, और पूछते थे कि किसी जुल्म पर तेरा दिल पसीजा। खुली पकड़ा गया, जब बता तूने करबला में कौन कौन सा जुल्म किया, किसी जुल्म पर तेरा दिल पसीजा, तुझे अफसोस आया। खुली ने कहा मैंने करबला में बहुत जुल्म किया है मुख्तार, 3 जुल्म हमारा बहुत नुमाया है। हाँ, एक जुल्म पर मुझे खुद रोना आया था, बड़ा अफसोस आया जो मैंने जुल्म किया। कहा बता वो दोनों जुल्म क्या है और वो तीसरा जुल्म क्या है जिस पर तेरा दिल पसीजा। अब उसका बयान सुनिए। कहता है मुख्तार, जो लोहे की एक चादर नेजा मार के तोड़ देता था वो 1000 का अफसर उमर बिन साद बनाता था उसे। मैं लोहे की 3 चादर को नेजा से तोड़ देता था। नेजा फेंक के मारने में मैं महारत रखता हूं, लिहाजा मुझे 3000 का सरदार बनाया गया था करबला में। नेज़ाए तवील पर हुसैन का सर किसी से नहीं संभला, वो सर मैं ही ने उठाया था अपने नेज़े। उनका मुख्तार मैं नेज़ा फेंक के मारने में महारत रखता हूं। जब असर से पहले हुसैन घोड़े पर दाएं और बाएं झूम रहे थे, पूरी कोशिश हो रही थी हुसैन घोड़े से नहीं गिरे, तो उमर बिन साद ने मुझे पुकारा, आयना आयना खुली बिन यजीद असबई। कहा गया खुली, हुसैन को घोड़े से गिरा तो मैंने अपने नेज़े का निशाना हुसैन के दिल पर लिया। हुसैन के दिलों को तोड़ता हुआ नेज़ा पुश से निकल गया। ये मैंने 2 मेरे बड़े जुल्म। तीसरा जुल्म सुनिए, और ये समझ के सुनिएगा, रोना न रोना तो अपने मुकद्दर की बात है, मगर ये समझ के मसाइब सुनिएगा कि इस पर खुली बिन यजीद असबई रोया था ये जुल्म। कहता है कि मुख्तार तीसरा जुल्म जो मेरा है उसमें तो मुझे रोना आया, बड़ा अफसोस आया मुझे, मैंने ये जुल्म किया। बता जालिम वो जुल्म क्या था? कहे मुख्तार, जब हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे और हुसैन के 165 खैमे एकाएक जलने लगे, तो यजीदी लश्कर से कुछ सिपाही गए कि मालो असबाब लूटे। तो मैं भी घोड़े पर बैठ के चला खैमागाह की तरफ कि मालो असबाब लूट लूं। मैं अभी खैमागाह जा ही रहा था कि शाम गरीबा के घुप अंधेरे में मैंने एक छोटी सी बच्ची को देखा। खुली कहता है कि मैंने छोटी सी बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी थी।
उस आग की रोशनी में मैंने एक बच्ची के कान में सोने की बाली देखी। ए मुख्तार, मेरी नीयत खराब हो गई कि क्यों ना मैं ये सोने की बालियां उतार लूं और अपनी बेटी को कूफे तोहफा भेज दूं। मैंने अपना घोड़ा खैमगाह के बजाय बच्ची के पीछे मोड़ दिया। जब मैं बच्ची के करीब आया तो मैंने अपने कानों से सुना, बच्ची बड़े प्यार से कह रही थी, दादा नजफ से आओ दादा, बाबा ज़िबा कर दिया गया, ए दादा खैमे जल गए। इमाम ज़माना आपसे राजी हो, ज़हरा आंसू कबूल करे। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हर आंखें नम है, हर चेहरे से आवाज है। जुमले सुनिएगा, खत्म दुआ। मैं अपने सिलसिला अशरे की आखिरी मजलिस पढ़ रहा हूं। खूली कहता है, मैं बच्ची की फरियाद सुनता हुआ बढ़ा। किस पर उसे रोना आया सुनेंगे। खूली कहता, ए मुख्तार, मैं चाहता तो बालियां छीन सकता था झटके देकर, मगर मैंने हुसैन को अजियत देने की नीयत से अपना तवील नेजा उतारा, दौड़ती हुई बच्ची के पुष्ट में चुभो दिया। सकीना मुंह के बल जमीन पर गिरी। अब जो झटके दे के बाली उतारी, नन्हा नन्हा कान का लौ कट गया। बच्ची ने दोनों हाथ कान पर रखे। ए जालिम, तू उसको सता रहा है जिसके सर पर बाप का साया नहीं है। खूली कहता है, मुख्तार मुझे रोना आ गया। फिर क्या हुआ? कहा, बच्ची ने दरियाए फुरात का रुख किया। ए चचा अब्बा, अम्मू आओ, सकीना में सहारा हो गए। ए चचा, तुम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुन्क़लबि यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही, तेरी अज़मत और जलालत का वास्ता है, जिस मजलूम का करबला में सय्युम न हो सका, हम उस मजलूम के सय्युम में बैठे हैं। ए मेरे अल्लाह, तेरे नबी को ताज़ियत है, तेरी कनीज़ ख़ास फ़ातिमा ज़हरा को ताज़ियत है, ज़माने के मौलाए कायनात को ताज़ियत है, इमाम हसन को ताज़ियत है, जनाब ज़ैनब और अली इब्नुल हुसैन को 72 का पुरसा है। ख़ास तौर से अपने ज़माने के इमाम को हाज़िरी है। मौला, ये 12 दिन की आज़ादारी में हमसे अगर कोई कमी रह गई हो तो हुर की ख़ताओं को माफ़ करने वाले आका हुसैन का वास्ता हम सब के गुनाहों को माफ़ कीजिए। इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह दे मेरे अल्लाह। इस मजलिस में जितने बूढ़े जवान मर्द औरत जो भी आए हैं, तमाम आने वालों के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। ये मेरे अल्लाह, हम सब की दुआ है, हम सब को उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम सब एक एक गुनाहों को तो हुसैन के सदक़े में माफ़ न कर दें। बारेला, जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। मेरे अल्लाह, हम सब के लिए इस अय्याम अज़ा को आखिरी न करार देना। जब तक जिंदा रहें अज़ाए हुसैन का शौक़ पैदा रहे दिल में, और अगर दुनिया से गुजर जाए तो रूहों को इतनी इजाज़त हो कि मजलिस हुसैन में आए। मेरे अल्लाह, हम सब की आखिरी दुआ है, हमारी मिल्लत के हर फ़र्द को मजहबी इबादत गुजार, नमाज गुजार, बिलखुसूस हुसैन का आज़ादार बना दे। मेरे अल्लाह, तमाम उलमा, खुतबा, शोराए अहले बैत, ज़ाकिरीन कराम, नौहा खां, मदह खां, मरसिया खां, सोज खां, मातमदार, एक एक आज़ादार की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, तमाम मराजा कराम की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस आगाए सीस्तानी को तूल उम्र अता फरमा। मेरे अल्लाह, वारिस करबला, मुंतकीब खून हुसैन, हज़रत वली असर इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। Hussein, Hussein.
Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. Hussein, Hussein. हुसैन जाता है मरने को ऐ मेरी ज़ैनब, क़रीब आ गया अब वक्त आखिरी ज़ैनब, सलाम तुम पे ऐ बाबा की लाडली ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है बाद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा मातम। सादात को जब राह में देगा कोई सदका, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देखा, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इस माह से मनसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान। शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, हाय याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। صلوا على محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. I know this is a long day
and it will take like a couple minutes. I just want to share with you. This is the Arabic Noha. So just help me, inshallah. قتيل العبرة حسين، قتيل العبرة حسين، قتيل العبرة حسين، عزيز الزهرة حسين، عزيز الزهرة حسين، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 حبيبي الغالي حسين حبيبي الغالي، عشق دلالي عشق دلالي، من اللي غيره من اللي غيره، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 طبيب جروحي حسين طبيب جروحي، سكنت بروحي سكنت بروحي، عشقت الذكرى عشقت الذكرى، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 شكثر لاموني شكثر لاموني، يا نور عيوني يا نور عيوني، محبتك جمرة محبتك جمرة، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 عشق وجداني جرب شرياني، عشق وجداني جرب شرياني، جرب كل قطرة جرب كل قطرة، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 يا نور دروبي تظل محبوبي، يا نور دروبي تظل محبوبي، وهب لك عمره وهب لك عمره، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 شغلت أفكاري يا سر الباري، شغلت أفكاري يا سر الباري، يا ثارة وسرة يا ثارة وسرة، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، يا مولاي يا مولاي، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، فديتك عمري وهبتك نحري، فديتك عمري وهبتك نحري، حبيب العترة حبيب العترة، عزيز الزهرة عزيز الزهرة، حسين يا مولاي يا مولاي يا مولاي، 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 حسين 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 हाय मेरा बीमार इमाम, हाय मेरा बीमार इमाम, हाय मेरा बीमार
शाह हर गुरबत की वो शान हर गुरबत की वो शान गश में पड़ा है तशना तो हो जाए गम से न तमाम बीमार माम हाय मेरा बीमार माम दुल है ताजीरे हैं पाँव में जंजीरे हाथों में तकदीरें हैं चलना है मुश्किल तो काम हाय मेरा बीमार जख्म लहू बरसाता है दिल है कि छलका आता है डोल खाता जाता है लम्हा लम्हा काम बगा माओ बहनों के चेहरे बालों के पीछे हैं छुपे हाथ बंधे हैं सर है खुले सामने है एक मजमाया मजमा सारा हंसता है दिल का जहर उगलता है उगलता है खून के आंसू रोता है सर को झुकाए तशना का ओ मेरा बाब ये लैला है ये कुसुम ये कुबरा है ये मासूम सकीना है और ज़ैनब उसका नाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलाम वालेकुम अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम हसन मुश्तबा, अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्ला।